नेक्स्ट डे जी चौहान और जिनशी एचई कंपनी जाते हैं। तभी वहाँ जी शिंग और म्याओ म्याओ भी आते हैं। म्याओ म्याओ का लुक ही चेंज हो गया है। उसे ऐसे देखकर जिनशी जेलस होती है और कहती है कि ऐसा लगता है मेरी बहन ने एचई कंपनी को खुश करने के लिए उनके ब्रांड का फेक मटेरियल पहना है, लेकिन फिर भी तुम किसी भूतनी से कम नहीं लग रही। म्याओ म्याओ कहती है कि लगता है मेरी बहन की आईज वीक हो गई हैं। जिनशी कहती है कि मैं शिया फैशन ग्रुप की सीईओ हूँ और मुझे एचई के बारे में कैसे पता नहीं होगा। उसे जेलस करने के लिए जी शिंग म्याओ म्याओ का हाथ चूमता है। जी चौहान कहता है कि तुम इन्हें इग्नोर करो, ये लंगड़ा है और लड़कियों को खुश करने के लिए ऐसे ही तरीके इस्तेमाल करता है। कुछ देर में एचई ब्रांड हमारा होने वाला है और ये सब तुम्हारा होगा। जी शिंग और म्याओ म्याओ हंसने लगते हैं, जिसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया जाता है जहां लूहान एचई ब्रांड की तरफ से आया है। लूहान जी शिंग का बेस्ट फ्रेंड है। वो मीटिंग के बारे में बता रहा होता है। जी चौहान ने धोखे से लिंग गुरु को अपने नाम कर दिया था, तो वो इस बात का फायदा उठाकर प्रोजेक्ट जिनशी को देना चाहता है। लूहान कहता है कि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जो भी विनर होगा वही एचई ग्रुप का प्रेसिडेंट होगा। जिनशी खुश होती है कि विनर वो होगी, पर ऐसा नहीं होता। लूहान म्याओ म्याओ का नाम लेता है तो जिनशी और जी चौहान शॉक्ड होते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता तो म्याओ म्याओ कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ये अपॉइंटमेंट लेटर देख लो जो हेडक्वार्टर से आया है। जिनशी और जी चौहान उसे देखने लगते हैं तो म्याओ म्याओ कहती है कि जिनशी, अगर तुम यहाँ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहती हो तो रुक सकती हो, अगर नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये एचई कंपनी है, शिया नहीं। ये सुनकर जिनशी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जी चौहान जी शिंग को धमकी देकर चला जाता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। एचई ब्रांड से डील करने के बाद म्याओ म्याओ शिया कंपनी की भी मैनेजर बन चुकी है, तो वो जिनशी के ऑफिस से सारा सामान निकालने का ऑर्डर देती है। ये देखकर जिनशी उन्हें रुकने का कहती है और म्याओ म्याओ को बाहर निकलने का कहती है। म्याओ म्याओ कहती है कि मेरी बहन, गुस्सा मत करो, तुम हार गई हो। अगर फिर भी तुम ये एक्सेप्ट नहीं करती तो डैड के पास चली जाओ, वो तुम्हें अच्छे से समझा देंगे। तभी डैड आता है तो जिनशी कहती है कि डैड, म्याओ म्याओ मेरी जगह कैसे ले सकती है। डैड गुस्से से कहता है कि चुप रहो और निकल जाओ यहाँ से। जिनशी गुस्से से चली जाती है। डैड म्याओ म्याओ के पास आकर उसकी तारीफें करने लगता है, उसे खुश करने के लिए, ताकि फ्यूचर में वो जो भी करना चाहे म्याओ म्याओ उसका साथ दे। डैड उसे जी शिंग और मिस्टर मू को चैरिटी डिनर पर इनवाइट करने का कहते हैं। दूसरी तरफ जिनशी जी चौहान से कहती है कि तुम लिंक ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे, मुझे एचई कंपनी चाहिए, वो मेरा फेवरेट ब्रांड है। जी चौहान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो बुढ़ा अभी तक मरा नहीं है, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, हमें मिलकर काम करना होगा। एचई ब्रांड वापस लेने के लिए बहुत से पैसे लगेंगे और तुम्हारे डैड के पास स्पेशल फंड है, तुम्हें उसका पता लगाना होगा। अगर हमें वो मिल गए तो एचई हमारा होगा। जिसके बाद जिनशी आधी रात को ऑफिस आती है फंड्स के बारे में पता लगाने। दूसरी तरफ म्याओ म्याओ एविडेंस ढूंढ रही होती है डैड और जी चौहान के बारे में, ताकि वो उन्हें एक्सपोज कर पाए। काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक क्लू मिल जाता है। वो जी शिंग को बताती है कि 6 साल से एक लू शियाशिन नाम के पर्सनल अकाउंट में बहुत से पैसे भेजे जा रहे हैं। जी शिंग उस अकाउंट का डिटेल असिस्टेंट को सेंड करता है पता लगाने के लिए और फिर म्याओ म्याओ के शोल्डर दबा कर कहता है कि मैडम बड़ी हार्ड वर्क कर रही है। लेट नाइट असिस्टेंट जी शिंग को कॉल करके बताता है कि मुझे लू शियाशिन अकाउंट के बारे में पता चल चुका है। असिस्टेंट से बात करने के बाद वो म्याओ म्याओ से कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, क्या तुम अकेली रह सकती हो। म्याओ म्याओ कहती है ठीक है, फिर तुम्हें जल्दी आना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर शिया को पता चल जाता है कि किसी ने अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता करो ये कौन है और लू शियाशी को मार दो। जी शिंग उस बंदे को ढूंढने आते हैं जिसके नाम पर ये अकाउंट है। मिस्टर शिया के लोग भी उसके पीछे पड़े होते हैं उसे मारने के लिए। असिस्टेंट उसे देख लेता है और पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, पर वो उसके हाथ नहीं आता। सेक्रेटरी म्याओ म्याओ को बताती है कि बहुत बड़ा मसला हो गया है, हमारे प्रोडक्ट से लोगों को एलर्जी हो रही है। म्याओ म्याओ रिपोर्ट देखने के बाद कहती है कि पता लगाओ प्रॉब्लम कहाँ पर है और फिर हॉस्पिटल जाने लगती है। जिनशी बहुत खुश होती है और किसी को कॉल करके कहती है कि ये बात पूरे न्यूज़ पर फैला दो कि उसकी वजह से बहुत से लोगों की लाइफ बर्बाद हुई है और ये डिमांड करो कि म्याओ म्याओ के मैनेजर की पोजीशन से हटा दिया जाए। जी शिंग म्याओ म्याओ को कॉल करता है, पर म्याओ म्याओ प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगी हुई है, उसका कॉल अटेंड नहीं करती। वो परेशान होता है, तभी उसे न्यूज़ से सब पता चल जाता है। वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि अभी इसी वक्त मेरे पास आओ। असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं अभी तो सोया हूँ, क्या कल बात नहीं कर सकते। जी शिंग कहता है कि इमरजेंसी है, अभी के अभी यहाँ आओ।
असिस्टेंट आता है। जीशिंग कहता है कि मुझे अभी वापस जाना है। असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस वेदर देखो, बाहर तूफान है और कोई फ्लाइट भी नहीं मिलेगी। जीशिंग कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे वापस जाना है। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, आप कार ड्राइव नहीं कर सकते, मैं करता हूँ। म्याओ म्याओ रीजन ढूंढने की कोशिश करती है। सारी रात ढूंढने के बाद आखिरकार उसे रीजन मिल जाता है। वो घर जाने लगती है। तभी बाहर एक अंकल नाइफ लेकर बॉस को बाहर आने का कहता है। म्याओ म्याओ उसके पास आती है और कहती है कि मैं बॉस हूँ। तो उसके गले पर नाइफ रखकर कहता है कि मेरी बेटी सिर्फ 20 साल की है, वो तुम्हारे प्रोडक्ट्स इसलिए यूज करती है कि वो ब्यूटीफुल बने, लेकिन तुम्हारी वजह से उसका फेस खराब हो गया। अब उससे शादी कौन करेगा? मैं तुम्हें मारकर उसका बदला लूंगा। जिनशी ये सब देखकर खुश होती है और उसकी हेल्प करने के बजाय उस अंकल को भड़का रही होती है। तो म्याओ म्याओ उसे कहती है कि मुझे सच का पता चल चुका है और रिस्पॉन्सिबल लिंक ग्रुप है, ये लिंक के प्रेसिडेंट की वाइफ है, इसकी बातों पर मत आओ। वो तुम्हें ये कहने के लिए उकसा रही है कि हमारे प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये सच नहीं है। ये सुनकर वो जिनशी को कहता है तो वो तुम थी। जिनशी डर के कहती है कि नहीं, वो मैं नहीं हूँ, ये झूठ बोल रही है। म्याओ म्याओ से कहती है कि क्या इसने तुमसे ये नहीं कहा कि वो लिंक के प्रेसिडेंट की वाइफ है और लिंक मेडिकल के पास तुम्हारी बेटी को ठीक करने का तरीका है। तभी ये पता चलता है कि जिनशी ने उसे अपने ऑफिस बुलाकर डील किया था कि वो म्याओ म्याओ को मारे, उसके बदले वो उसकी बेटी को ठीक कर देगी। सच जानकर वो जिनशी को मारने जाता है। जिनशी कहती है कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं हूँ, ये है। डेली जीशिंग इसे लेने आता है। अंकल उसकी बात पर यकीन नहीं करता, वो उसे मारने उसके पीछे जाने लगता है। तभी जीशिंग आता है और कहता है कि मैं जीशिंग, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। ये सुनकर वो जीशिंग के पास जाता है और जैसे ही उसे मारता है तो उसका हाथ कट जाता है। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। म्याओ म्याओ जीशिंग के पास भागते हुए आती है और उसकी चोट देखकर परेशान हो जाती है और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।